नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो न्यू वर्जन है पोषण ट्रैकर 19.0, तो उसमें जो डेली ट्रैकिंग में बदलाव आया है, जो डेली ट्रैकिंग का नया मॉड्यूल आया है, उसमें क्या क्या चेंजेस की गई हैं और उसमें जो मॉर्निंग स्नैक्स हैं, जहाँ हार्ड कुक्ड मील है, जहाँ THR है, जहाँ HCM है, जी कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले जो पहला बदलाव है वो है कि आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस, उसके साथ साथ जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर कोड पहले नहीं होता था डेली ट्रैकिंग में, अब क्या है कि साथ में आंगनवाड़ी सेंटर कोड भी लिखा गया है। जैसे ही आप देखेंगे आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस आप ओपन करेंगे तो जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस, फिर आंगनवाड़ी सेंटर कोड लिखा होगा, फिर नीचे डेट लिखी होगी, आज जो जैसे आज सितंबर 4, 2023 लिखा हुआ है। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है वो है अटेंडेंस ऑब्लिक मॉर्निंग स्नैक्स। पहले क्या होता था? पहले होता था अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक और HCM। जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 3 कॉलम होते थे, अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक्स और HCM। लेकिन अब जी चेंज हो गया है, अब है अटेंडेंस ऑब्लिक मॉर्निंग स्नैक्स। अब अटेंडेंस, जैसे हम अटेंडेंस है 0 आउट ऑफ 20, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे जहाँ पे 3 कॉलम्स आते थे अब 2 ही कॉलम्स हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे, अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक पे क्लिक कर देंगे। लेकिन एक बात इसके साथ साथ मैं जो कह देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूं कि अगर आपने जो 3 से लेकर 6 साल तक का बच्चा है, मतलब अगर आपने पहले उस बच्चे के 3 डॉट्स में जाके लिखा होगा कि जहां क्लिक किया होगा नॉट विलिंग टू टेक THR और HCM, उस केस में जो बच्चे का जो मॉर्निंग स्नैक का जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली वो फिलअप नहीं होगा, वो जी ऑप्शन ही जहाँ पे नहीं होगा। बच्चे का ऑप्शन तो होगा लेकिन मॉर्निंग स्नैक वाला जो ऑप्शन है ये नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। जैसे जे मॉर्निंग स्नैक और HCM जे जो एक्टिविटीज़ हैं ये सबमिट हो चुकी हैं। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे देखो मॉर्निंग स्नैक में एक बेनिफिशियरी का रह गया था, तो जी हम सबमिट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है THR ऑब्लिक HCM। तो जहाँ जब हम क्लिक करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हर एक बेनिफिशियरी दिए गए हैं, पहले क्या होता था कि जो THR होता था वो मंथली हम फिलअप करते थे, वहाँ पे जाके बेनिफिशियरी के आगे 3 डॉट पे जाके आगे जब जो प्रोफाइल खुलती थी फिर उसके आगे फिलअप करते थे। लेकिन अभी क्या है, और जो बच्चों का होता था 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे थे, उनका सिंपली जो हार्ड कुक्ड मील ही हम टिक करते थे और वो डेली ट्रैकिंग पे करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी डेली ट्रैकिंग में ही सभी बेनिफिशियरीज को ले आए हैं। जो सबसे पहले प्रेग्नेंट वीमेन, फिर लैक्टेटिंग मदर, फिर चिल्ड्रन 6 मंथ टू 3 ईयर और फिर है चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर। तो यहाँ पे THR ऑब्लिक HCM जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहे हैं कि आपने इनको क्या दिया है, प्रेग्नेंट लेडी को HCM दिया है या THR दिया है। अगर आप HCM देते हैं एक को तो आप यहाँ पे उसके बाद सबमिट कर देंगे। अगर प्रेग्नेंट लेडी को, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रेग्नेंट लेडी को HCM मतलब हार्ड कुक्ड मील, उसका मतलब ये होता है कि प्रेग्नेंट लेडी आपके आंगनवाड़ी सेंटर में आई है और आप उसे बना के खाना दे रहे हैं। तो अगर आप THR देते हैं तो आप THR को जैसे ही क्लिक करते हैं तो आ जाता है, जैसे जोशी बाला है, इसमें THR पे जैसे ही क्लिक करेंगे जे 2 ऑप्शन आते हैं कि जो THR दिया है आपने जे 7 दिन के लिए है या 15 दिन के लिए है। 7 दिन के लिए अगर आप THR पे क्लिक करते हैं जे 7 दिन के लिए तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टिक हुआ है। अगर आप 15 दिन के लिए देते हैं तो दैट मीन्स आप जहाँ टिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो और जो THR देंगे जो सिंगल बेनिफिशियरी का है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो जे जो TH डाटा जो है सेव हो गया प्रेग्नेंट लेडी का। मैंने किसका टिक किया था, जैसे जोशी बाला को 15 दिन का हमने THR दे दिया है। अब आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि सर पहले तो हम जब THR भरते थे वो 25 डेज का भरते थे, तो अब 15 डेज का क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जो HCM जहाँ देंगे, जहाँ THR देंगे वो 15 दिन का तो नहीं देंगे, हमारा आंगनवाड़ी सेंटर तो ज़्यादा दिन के लिए लगता है, तो वो भी ऑप्शन चेंज हुआ है। पहले क्या था कि जो 25 डेज के लिए जो न्यूट्रिशन वगैरह
है वो दे सकते थे, THR दे सकते थे, जो HCM टोटल कितना लिमिट था 25, अब उसको इंक्रीज किया गया है, वो 30 डेज के लिए है, लेकिन इंस्टेंट आप 15 डेज के लिए दे सकते हैं। जैसे आपने जोशीवाला को आज 15 डेज का आपने क्लिक किया, जब आप कल दोबारा क्लिक करेंगे और अगर आप THR पे क्लिक करते हैं तो आप कल दोबारा 15 डेज पे कर सकते हैं। दैट मीन्स आप टोटल जहां पे कितना है 30 डेज। जैसे दूसरे खुर्शीद बेगम है जहां मैं 15 डेज का कर रहा हूं और सबमिट कर रहा हूं। तो आपने जी क्या करना है कि इंडिविजुअली अगर THR होगा, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन 2 हो गई हैं और तीसरा है जे शमीम अख्तर दिख रही हैं, तो जी हम जब क्लिक करेंगे शमीम अख्तर पे तो ये दोबारा से आ जाता है कि 15 डेज के लिए है जा कितना है। तो आपने क्या करना है कि जे 15 डेज पे आप क्लिक कर सकते हैं। टोटल बेनिफिशियरी सिलेक्टेड 1। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे डेली ट्रैकिंग पे THR क्लिक कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ क्लिक कर रहे हैं, शमीम अख्तर पे भी आपने क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही आप शमीम अख्तर में जी क्लिक करेंगे तो आप 15 डेज पे क्लिक करके सबमिट कर सकते। जो 7 डेज पे था तो अगर 7 डेज का एक बार भी सबमिट कर सकते हैं, जहां मैं 7 डेज का पहले कर रहा हूं, तो आप 15 डेज का भी सबमिट कर सकते हैं, 7 डेज का, और सेकंड डे में आप दोबारा से 7 डे का कर सकते हैं। इसको एक बार दोबारा हम लैक्टेटिंग मदर को लेते हैं। जैसे ही हम लैक्टेटिंग मदर को लेंगे, जैसे जी काजल शर्मा है, प्रिया मनास है, प्रियंका देवी है, रिम्पी देवी है, तो हम एक एक, अगर तो हम HCM देते हैं हार्ड कुक्ड मील तो सीधे सबमिट कर देना है। अगर हम THR पे क्लिक करते हैं तो जो 7 और 15 डेज का ऑप्शन आता है, तो जो हम एक एक करके, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं या दोबारा से लैक्टेटिंग मदर, नेक्स्ट सेकंड में प्रिया मनास को ले रहा हूँ, जहाँ पे हम THR पे क्लिक करेंगे, जो 15 डेज पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद उसके बाद दोबारा से लैक्टेटिंग मदर, तीसरी है प्रियंका देवी, तो प्रियंका देवी पे हम जहाँ क्लिक कर रहे हैं तो जी 15 डेज पे क्लिक करना है, 15 डेज पे क्लिक करेंगे तो जी सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आपने क्या करना है कि जो THR है वो सबमिट करना है। जो 3 जो लैक्टेटिंग मदर का मैंने सबमिट कर दिया THR, उसके बाद आप दूसरे भी जो दूसरों का जी आपने ऐसे ही जो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन 6 मंथ्स टू 3 ईयर, जहां हम जैसे ही क्लिक करते हैं जी जहां आज आ जाता है कि HCM दिया गया है या THR दिया गया। अगर आप जैसे कई बार क्या होता है कि 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा आंगनबाड़ी सेंटर में आता है और आप उसे खाना बना के देते हैं, उस केस में आप HCM कर देंगे, और जो HCM होगा वो डेली बेसिस पे होगा। जितने दिन भी सेंटर में बच्चा आता है उतने दिन का ही ऑटोमेटिकली लास्ट में काउंट हो जाएगा। जैसे टोटल बेनिफिशियरी सिलेक्टेड 1 है तो वैसे ही जो HCM है वो काउंट हो जाएगा। तो आप जहाँ पे HCM भी क्लिक कर सकते हैं, आप THR भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप THR जैसे 6 मंथ्स टू 3 ईयर है वो दोबारा से वही आ जाएगा, 7 डेज और 15 डेज। अगर आप 15 डेज पे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, तो दूसरा जैसे अगर हम इसी बेनिफिशियरी को कल लेंगे, दोबारा से 7 और 15 डेज आएगा, और जब आप 15 डेज क्लिक कर देंगे दैट मीन्स इस बच्चे को आपने कितने दिन का जो THR दिया, 30 डेज का THR दिया है, उसके बाद इसका जो ऑप्शन है वो इस मंथ में नहीं खुलेगा, जे आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही पहले 3 to 6 ईयर जो चिल्ड्रन थे उनको सिर्फ आप क्या करते थे कि हॉट कुक्ड मील ही दे सकते थे, उस समय जो THR वाला ऑप्शन था वो नहीं था। लेकिन अब क्या है कि जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए THR वाला ऑप्शन जो है वो अवेल किया गया है। जैसे ही आप THR भरते हैं, हो सकता है कोई बच्चा कोई बीमार हो या किसी कारणवश आपके आंगनबाड़ी सेंटर में नहीं आया हो प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, आप उसे टेक होम राशन देते हैं, तो THR आप 7 डेज के लिए भी क्लिक कर सकते हैं और 15 डेज के लिए भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा आपके आंगनबाड़ी सेंटर में आता है तो उस केस में हमने क्या करना है कि HCM ही देना है और सबमिट कर देना है। वैसे ही आप अगर हार्ड कुक्ड मील देते हैं जैसे पहले आप करते थे, तो आप ये सभी बेनिफिशियरी जो 3 से लेके 6 साल तक के बेनिफिशरीज हैं आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 से लेके 6 साल तक के जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे रेगुलर विजिटर्स होते हैं, उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड करनी होती है। तो जब वो रेगुलर विजिटर्स हैं तो हम उन्हें हार्ड कुक्ड मील ही आंगनबाड़ी सेंटर में दे रहे हैं। उस केस में आपने जो HCM वाला कॉलम है यही फिलअप करना है सभी बेनिफिशरीज का, और आप एक बार भी सबमिट कर सकते हैं।
हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो जो 3 से लेके 6 साल तक के बेनिफिशियरी हैं, अगर वो आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं आया है, उसको उस दिन का या 7 दिन का या 15 दिन का जो THR है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक कि अभी इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।